ऋषि, शशि और त्रिषि ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 1/2:1/6:1/3। इनके रेशियो को हम स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है 3/6, इसे 1/6 ही रहने दीजिए, और इसको लिखा जा सकता है 2/6। तो और इनके रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3:1:2। तो यानी ये तीनों पार्टनर्स थे इन रेशियो 3:1:2। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 कुछ इस तरह से थी। कैपिटल्स थी ऋषि की 36,000, शशि की 30,000 और त्रिषि की 20,000। जनरल रिजर्व 30,000, क्रेडिटर्स 54,000, फिक्स एसेट्स थे 80,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000 और कैश 40,000। टोटल था बैलेंस शीट का 1,70,000। शशि जो है वो 1 अप्रैल 2023 को रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके रिटायर होने के टाइम पे ये एडजस्टमेंट्स करी गई हैं। फिक्स एसेट को वैल्यू किया गया है एट 56,000। पहले थे वो 80,000, अब रह गए हैं केवल 56,000, यानी कि फिक्स एसेट को ₹24,000 आपको कम करना है। स्टॉक को शशि ने ले लिया है एट ₹26,000। तो स्टॉक ऊपर था 20,000 का, उसे जो शशि ने टेक ओवर किया है वो 26,000 का किया है, तो स्टॉक में आपको 6,000 का फायदा भी हो रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टॉक को शशि ने टेक ओवर भी किया है इस प्राइस पे, तो ये उसके कैपिटल अकाउंट में जरूर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे फर्म की गुडविल है 18,000। तो शशि के हिस्से की गुडविल निकालेंगे तो वो आएगी ₹3,000, 80,000 का 1/6। और रही बात गेनिंग रेशियो की, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई और नया रेशियो नहीं दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि शशि के शेयर को कैसे एक्वायर किया है ऋषि और त्रिषि ने। तो हम मानेंगे कि उनका जो आपस का नया रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो है 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, जो उनका आपस का पहले का रेशियो था। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो आपको 3:2 लेना है। तो ये जो 3,000 उसकी गुडविल निकल कर आएगी शशि की, उसको आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। ऋषि और त्रिषि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और शशि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके गेनिंग रेशियो में 3:2। फिर ये भी कहा गया है कि जो शशि का बैलेंस है, फाइनल बैलेंस होगा उसके कैपिटल का, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके लोन अकाउंट में। आपको टोटल ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे 2 चीज़ें मांगी गई हैं स्टूडेंट्स। एक मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट और दूसरा आपसे मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़ा हुआ पॉइंट तो एक फिक्स एसेट का है जिसमें हमें 24,000 का लॉस हो रहा है, जो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। दूसरा पॉइंट है स्टॉक से जुड़ा हुआ, जिसमें हमें 6,000 का फायदा हो रहा है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। और इनका डिफरेंस जो है वो रिवोल्यूशन लॉस आ जाएगा, जो कि है 18,000, जिसे हम पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे। आइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अबाउट द कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और अमाउंट डालिए 24,000। लिखिए बाय स्टॉक अकाउंट और अमाउंट डालिए 6,000। फिर लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऋषि, शशि और त्रिषि, इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये लॉस आएगा 18,000। इसको आप बांटिए इनके रेशियो में, जो कि है 3:1:2। तो 3/6 हो गया 9,000, 1/6 हो गया 3,000 और 2/6 हो गया 6,000। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तो बन गया स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की शुरुआत करिए विद देयर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स, जो कि आपको दे रखे हैं। ऋषि का 36,000, आप पूरा लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 30,000 शशि का है और 20,000 त्रिषि का है। फिर जो बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, इसको लिखिएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 15,000। ठीक है, 30,000 का 3/6, 1/6 5,000 होता है और 2/6 होता है 10,000। रिवोल्यूशन के लॉस को लिख लीजिए डेबिट साइड में 9,000, 3,000 और 6,000। अब रही बात गुडविल की, तो उसके हिस्से की गुडविल थी शशि के
₹3000 जो वो ऋषि से लेगी और त्रिशी से लेगी। तो लिखिएगा उसके अकाउंट में बाय ऋषिज कैपिटल बाय त्रिशीज कैपिटल। 3000 को जो उसके हिस्से गुडविल है 3:2 जो कि गेनिंग रेशियो है ऋषि और त्रिशी का, उसमें आप जो है बांट दीजिए। तो 1800 ऋषि देगा, 1200 त्रिशी देगी। ये अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लीजिए टू शशीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके क्रेडिट में मगर इन लोगों के डेबिट में। और एक पॉइंट लिखना मत भूलिएगा, जो शशि ने स्टॉक टेक ओवर किया है वो टू स्टॉक अकाउंट उसके अकाउंट में डाल दीजिए 26,000 जितने अमाउंट में उसने स्टॉक को टेक ओवर किया है। अब शशि का जो फाइनल बैलेंस है वो निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट हो चुके हैं। वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा स्टूडेंट्स। 30, 35 और 3 38,000। 38,000 में से आपको जो है माइनस करना है 26 और 3 29,000। तो उसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 9,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ऋषि का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ऋषि और त्रिषि का ये आया 51,000। 51,000 में से 9,000 गए तो बचे 42,000। 42,000 में से आपको माइनस करना है 1800, तो ये आ जाएगा 40,200। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऋषि। इसी तरह से त्रिषि का निकाल लेते हैं। ये साइड आ रही है 30,000। 30,000 में से 6,000 गए तो बचे 24,000। 24,000 में से 1,200 गए तो बचा 22,800। और इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हमने ऋषि और त्रिषि को डेबिट किया है और शशि को क्रेडिट किया है। यहाँ अमाउंट डाला है 3,000, यहाँ अमाउंट डाला है 1,800। प्रॉपर तरीके से मैं बता देता हूँ एंट्री क्या है। ऋषिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, त्रिशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शशीज कैपिटल अकाउंट। इससे जब शशि के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो बाय ऋषि बाय त्रिषि आएगा, बिकॉज ये क्रेडिट हो रही है। तो ये अमाउंट इसके क्रेडिट में जाएगा, इन दोनों के डेबिट में जाएगा। ये दोनों का नाम लिखेगी और दोनों के अमाउंट लिखेगी अपने यहाँ पर, और ये लोग लिखेंगे अपने यहाँ पर टू शशि डेबिट साइड में इसका नाम और अमाउंट इनके कॉलम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया अच्छी तरह से ये।